हमारा आज का मुद्दा वर्तमान सरकार से है, क्योंकि वर्तमान सरकार अपने मन की बात तो करती है, लेकिन युवाओं के रोजगार की बात कब करेगी। तो हमारी आज का यही है, मन की बात नहीं, अब युवाओं के रोजगार की बात। हम जैसा देख रहे हैं, पिछले कई सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि युवा फार्म पे फार्म भरता चला जा रहा है। किसी का एग्ज़ाम भी होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, किसी का एग्ज़ाम ही नहीं करवा पाते हैं। बहुत बुरी दशा है। बेचारा युवा करे तो क्या करे, परेशान हो गया है युवा। अब वो रोजगार के लिए किसके पास जाए। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक वैकेंसीज हमारी 2019 पे निकाली गई, 12 मार्च 2019 को वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी के ऑनलाइन शुरू हो गए। इसमें 1,03,709 पद निकाले गए। इसके लिए करीबन 1.5 करोड़ के आसपास फार्म पड़ा और सभी बच्चों से 500 रुपये फीस भी वसूली गई। और अभी तक इस एग्ज़ाम की कोई खबर नहीं है, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा कुछ पता नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं। आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का सपना किस उद्देश्य से दिखाया था, इस बात का आपको जवाब देना होगा। आगे हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम उसके कुछ दिनों पहले निकाला गया। एनटीपीसी के लिए उसके लिए 35,000 प्लस पद निकाले गए। इसके लिए करीबन 1.25 प्लस करोड़ लोगों ने फार्म भरा, लेकिन इसका भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकार के कानों में कोई जूं तक नहीं रेंग रहा है। पता नहीं देश को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक देश का युवा खुश कैसे रह सकता है। उसको कितना तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कब समझेंगे ये लोग, कब समझेगी भारत सरकार। ये आज का सबसे बड़ा विषय है। यही हाल हमारा एसएससी का है। एसएससी 2017 ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। एसएससी 2018 डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप कैसे भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। कैसे देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर सरकार को होना चाहिए। देश का युवा, देश के लोग तो वैसे भी आत्मनिर्भर होते हैं। वे हर चीज़ बड़ी परिश्रम से करके आगे पहुंचते हैं। बने बनाए पे बैठना तो आप लोगों का काम होता है। एसएससी के कुछ एग्जाम्स हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब लोग कहते हैं वैकेंसीज आती हैं, युवाओं पे उतना टैलेंट नहीं है कि उनको निकाल पाएँ। तो वैकेंसीज का स्तर इस तरीके से घटता चला गया है। 2012 में जो 16,119 पद निकाले गए थे वो 2019 पे आकर के 8,582 पे रुक गए हैं। ये है आपकी तरक्की। और ये रोजगार बढ़ने चाहिए, ये रोजगार घट रहे हैं। यही हाल हमारा आईबीपीएस पीओ का है। 2013 पे 21,680 पद निकाले गए। 2016 तक या 2016 में आते आते ये कंडीशन आ गई। तो आप इस तरीके से मत करिए। भारत सरकार से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है, चाहे जो सेक्टर हो आपका, चाहे एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे आपका यूपी SSS ले लो, सारे करप्ट हो चुके हैं। सभी काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इनका काम ठीक से करवा सके। आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई काम ठीक से नहीं करता है तो आप उसको उसकी भाषा में समझा सकते हैं, और अगर नहीं समझ रहा है तो अपना उसको घर भेजिए। क्या मतलब है ऐसे। आप युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो अब जिस दिन युवा जाग गया आपकी कुर्सी हिल जाएगी। इन सभी लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी जो बैठे हुए हैं। कोई चेयरमैन बना एसएससी का बैठा हुआ है, उसको कुछ कोई खबर ही नहीं है। देश के युवा की कोई चिंता ही नहीं है। भारत सरकार के जितने भी लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो तो वोट पाया जीत गए, बैठे हैं आराम से, कोई फिक्र ही नहीं है। देश का युवा परेशान है, चिंतित है, उसको रोजगार के लिए परेशान है। उसके पेट में आप लोग लात मार करके नहीं रह सकते।
वो जब भड़केगा तो क्रांति आ जाएगी। तो अब आप सभी बंधु जो वीडियो देख रहे हैं उसको कहीं रोड पर जाने की, पत्थरबाजी करने की, मार काट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से हम स्ट्राइक करेंगे और सभी जितने भी पॉलिटिशियन लोग होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग होंगे, उनको हम इन तरीके के ट्विटर पर हैशटैग डालेंगे। ये मैंने कुछ हैशटैग लिखे हैं, और अगर आपको हैशटैग चाहिए होगा और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर बहुत सारी वीडियो दे दूंगा। इससे केवल हम परेशान नहीं हैं, हम तो क्लास 12th तक के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी भविष्य में आने वाले इन्हीं बच्चों के लिए होगी। ये आज की हालत है तो भविष्य में आप क्या देंगे बच्चों को, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब केवल एक ही बात होनी चाहिए, सारे मीडिया चैनल केवल फालतू की चीजें दिखाते हैं, लोग वही देखते रहते हैं, क्या मतलब है। और मीडिया चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, वो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इस चीज को आप समझिए। तो बाइकआउट मीडिया भी करिए और इस चीज को हैशटैग करते रहिए। सभी लोग पहले हैशटैग करेंगे, बाद में इस तरीके का एक मैसेज छोड़ेंगे सभी पॉलिटिशियंस पे, सभी मीडिया चैनल्स पे, सभी जो भी जिनके भी बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं, जिनकी वीडियोज बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, सभी जगह ये चीज़ बिल्कुल आग की तरह फैला दो, आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर आपकी बात सुनी जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि आगे की कंडीशन भी सुधर सके, आगे की कंडीशन सुधरेगी, भविष्य बदलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। किसी को बहुत बड़ा काम नहीं लेना, यहाँ सब लोग 25, 30, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक की नौकरी मिल जाए बहुत है, आप वही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, दे तो रहे नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, आप इन सारी चीज़ों का जो भी आपके साथ इतना अत्याचार अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, बताइए रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 500 रुपए लेके आप लोग बैठ गए हैं, बाद में कहते हैं 400 रुपए आपको बैक किए जाएंगे। आप लोग भीख मांगना शुरू कर दो, इससे अच्छा तो 500 रुपए। जब ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा होता है 500 रुपए का फॉर्म भरने में 500 बार सोचता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर 500 रुपए किसी वैकेंसी की फीस है तो उसके लिए बहुत ज्यादा है वो, इसीलिए एसएससी के फॉर्म भरता है, वो 100 रुपए में काम चल जाता है। आप वो भी नहीं करवा पाते हैं ठीक से, इतने सारे एग्जाम डले रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो सभी एजुकेटर जो बड़े बड़े हैं या जो छोटे भी हैं, सभी एजुकेटर से हमारा ये अनुरोध है, इस विषय पर सभी लोग वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इन चीज़ों के लिए प्रेरित करें कि इस तरीके के हैशटैग, आजकल सारे बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं, उसका आप इन कामों पे यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, भड़ास तो बहुत है, लेकिन पूरी निकाल देंगे तो एक दिन खत्म हो सकता है, कोई मतलब नहीं है उसका। बस आप तक ये जानकारी पहुंचानी जरूरी थी। इसके लिए बहुत सारे एजुकेटर लगे हुए हैं, चाहे अभिनय शर्मा सर हों और चाहे हमारे विवेक सर हों, बहुत सारे राकेश यादव सर चाहे हों, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर वो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोग उनके लिए इस चीज़ को निष्पक्षता से करें। इसमें किसी प्रकार की राजनीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये युवाओं की बात है। जब तक देश का युवा नहीं जागेगा, जब तक देश के युवाओं का भला नहीं होगा, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और युवाओं को उसी हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस यही, आप सब लोग समझदार हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी सरकार के कानों पे शायद कुछ ना कुछ जुड़ेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस विषय पे। बाय बाय।